जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे साथी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। क्या आप सभी तैयार हैं इसको सोल्व करने के लिए? जी यस। तो आइएगा दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चा YouTube चैनल के ऊपर नया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपना वीडियो भी बहुत दिन बाद में आपके पास में उपस्थित हुआ है। कोई ना कोई काम में बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन अब वापस से आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगे। रोज सुबह 7 बजे क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए उपस्थित रहेगा। तो आप सभी रहना तैयार। और आपकी स्क्रीन के ऊपर निकल के आया है क्वेश्चन। मुझे बताएंगे सबसे पहले कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि फूड रिजर्वोयर इज नॉन एज, कि फूड रिजर्वोयर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए के अंदर क्या बताया गया है? क्या ईसोफेगस को, क्या दोस्तों स्टोमक को, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर सोच लिया तो इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। और इसके राइट आंसर की बात की जाए तो आपको पता होगा कि फूड को रिजर्वोयर कौन रखता है बच्चों? अपना स्टोमक। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर हमारा जो स्टोमक होता है उसे फूड रिजर्वोयर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू बताने वाला हूं स्टोमक से रिलेटेड। तो आइएगा वन बाय वन देखते हैं कि स्टोमक से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू होंगे। नंबर वन, पहली बात बताऊं कि आपसे पूछ लिया जाए कि सर स्टोमक की लंबाई क्या होती है, यानी कि इसकी लेंथ क्या होती है। क्या पूछ ले बच्चों, स्टोमक की लेंथ क्या होती है, तब आपका जवाब जाएगा कि सर स्टोमक की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये बात भी तो पता है कि सर 2.5 जो सेंटीमीटर है उसके अंदर क्या होता है? 1 इंच होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 इंच। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि सर 10 इंच भी क्या हो सकती है? इसकी लंबाई हो सकती है। किसकी दोस्तों? स्टोमक की। इसके अलावा बनने वाला एमसीक्यू कि सर स्टोमक की शेप कैसी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान देना। इसकी दो शेप होती है, अलग अलग जो फॉर्म है उसके अंदर। इधर ध्यान दो मेरी तरफ बच्चों। क्या बोला कि सर इसकी शेप कैसी होगी, यानी कि इसकी आकृति कैसी होगी। तो आपके माइंड में ये जवाब आना चाहिए कि सर हमारा स्टोमक एक बार तो कैसा होता है? एम्प्टी होता है। एम्प्टी का मतलब सर उसमें कुछ भी नहीं है। और एक बार क्या होगा सर? वह भर जाएगा, यानी कि फील हो जाएगा। सर उसमें कुछ ना कुछ आइटम होगा। जब आपका स्टोमक एम्प्टी होता है दोस्तों, उस टाइम इसकी शेप होती है कैसी? सर इसकी शेप होती है जे शेप। कैसी होती है दोस्तों? जे शेप ऑर्गन होता है, याद रखिएगा। आप सभी को पता है स्टोमक कुछ इस तो शेप है उसके अंदर दिखाई देता है। क्या यह अंग्रेजी का जे बन रहा है क्या? बिल्कुल सर, अंग्रेजी का जे जैसा अपने को दिखाई देता है। तो स्टोमक की शेप कैसी होती है दोस्तों? जे शेप होती है जब यह एम्प्टी होता है। लेकिन कुछ अपन जिमने गए, कुछ खाली है साहब, सुबह शाम रोटी खाली साहब, उस टाइम इसकी शेप कैसी होती है सर? जिस प्रकार आपकी नाशपाती हो जाती है, फूल के एक गुब्बारा हो जाता है और इसकी शेप बन जाती है फायरी फॉर्म शेप का यह हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या देके जा रहा हूं? एम्प्टी होगा जब जे शेप का दिखाई देगा, और जब कुछ खा पी लेंगे तब इसकी शेप हो जाएगी सर पायरिफॉर्म। ठीक है बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि सर स्टोमक में ओपनिंग पाई कितनी जाती है। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब लगाइएगा कि इसके अंदर ओपनिंग होती कितनी है। इसके अंदर सर हमारे स्टोमक में ओपनिंग कितनी होंगी। देखो ये आपके सामने किसका डायग्राम बना दिया सर? ये आपने स्टोमक का डायग्राम बना दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ओपनिंग तो यहाँ पे दिख रही है और एक ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है। यानी कि सर इसमें कितनी ओपनिंग होंगी? 2 ओपनिंग होंगी। कौन कौन सी? सर ऊपर जो ओपनिंग होगी यहाँ पे एक स्पिंचर पाया जाता है जिसे कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। इसी के नाम पे यहाँ पे जो ओपनिंग होगी वह कौन सी होगी? कार्डियक। कौन सी ओपनिंग होने वाली है सर? कार्डियक। नीचे जो स्पिंचर पाया जाता है जहां पे अपना स्टोमक का ये लास्ट वाला पार्ट जिसे बोला जाता है पाइलोरस, तो सर इधर क्या मिल रही है सर? हमारी ड्यूडेनम मिल रही है। तो यहाँ पे जो मिलता है तो यहाँ पे सर कौन सी ओपनिंग होती है? तब जवाब जाएगा यहाँ पे ओपनिंग पाई जाती है दोस्तों पाइलोरिक। कौन सी बच्चों? पाइलोरिक। कौन सी ओपनिंग पाई जाएगी? पाइलोरिक। 2 ओपनिंग होगी, शेप भी अलग अलग प्रकार की।
25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ से निकल के आता है कि सर हमें तो ये बता दीजिएगा कि स्टोमक की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि इसके अंदर कितना जो फूड आइटम है वह आ सकता है, ये चीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ से कि सर हमें क्या बताना है कि सर इसकी जो कैपेसिटी होती है वह कितनी होती है। तब आपका जवाब जाएगा दोस्तों, कैपेसिटी आपसे पूछ ले कि इसकी क्षमता कितनी होती है, तब आपका जवाब जाने वाला है यहाँ पे कि सर एडल्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, आप और हम एडल्ट हैं, अपनी बात यहाँ पे हो रही है। और इसमें भी मैं बता दूं दोस्तों कि किसी इंसान की नॉर्मल जो कैपेसिटी है, क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल नॉर्मल अगर कैपेसिटी की बात करूं तो वह होती है 1.5 लीटर से 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर इसकी क्या होती है बच्चों, कैपेसिटी होती है। लेकिन जब आप कहीं जिमने जाते हो और अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान दिखाई देते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, उस टाइम आपका जी ललचाता है और आप कहते हो कि खा लो रे खा लो, आ तो दबा के खा लो, माल पाड़ो। यानी कि सर इसकी एक्सटेंडेड कैपेसिटी कितनी होगी कि स्टोमक कितना फैल सकता है। जी हाँ, आपसे क्या पूछ लेगा, एक्सटेंडेड कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, किसकी, सर हमारे स्टोमक की। तब आपका जवाब जाएगा कि लगभग 4 लीटर। कितनी बच्चों, 4 लीटर तक का भोजन आप इसमें अंदर की तरफ ठूस सकते हो, यानी कि खा सकते हो भर भर के। यस और नो, बिल्कुल सर। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि स्टोमक के भाग कितने होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ द स्टोमक। आपसे क्या पूछेगा नेक्स्ट सवाल कि सर स्टोमक के पार्ट्स बता दो ना, क्या बता दो साहब, पार्ट्स बता दो। तब आपका जवाब जाएगा कि सर स्टोमक के कुछ इस प्रकार पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलू, देखो ये आपके सामने स्टोमक का डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, ये डायग्राम मेरे पीछे छुप गया, ऊपर बनाता हूं। देखो बच्चों ये क्या है, स्टोमक का कोई डायग्राम बनाया। अब इसके पार्ट बता रहा हूं। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया बच्चों, और चौथा पार्ट ए। जो ऊपर यहाँ पे कौन सा स्पिंचर पाया जाता है, सर कार्डियक स्पिंचर। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, सर ये वाला पोर्शन, इट इज ए कार्डियक। जो इसका पोर्शन होगा यह कौन सा होगा सर, कार्डिया। इसे बोलते हैं बच्चों प्रेम से कार्डिया, इसे बोला जाता है प्रेम से कार्डिया। दूसरा जो इसका पार्ट होगा सर ये वाला, यह होता है दोस्तों फंडस, इसका नाम होता है फंडस। जी हाँ। तीसरा होता है स्टोमक की बॉडी। ये जो यहाँ पे डायग्राम है बीच के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है स्टोमक का, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, तब जवाब जाएगा सर बॉडी होती है। और बॉडी क्या होती है सर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। और चौथे नंबर पे आपका जो ये वाला बच गया सर, इसे बोला जाता है पाइलोरस। जी हाँ, यह कौन सा है, पाइलोरस होता है रसगुल्लो। अब देखिएगा यहाँ पे बनने वाले सवाल क्या थे, लंबाई क्या होगी स्टोमक की, सर 25 सेंटीमीटर। सर इंच में बोले तो 10 इंच। सर शेप कैसी होगी, एम्प्टी होगा, जब जे शेप होगा। जब यहाँ कुछ खा पी लेंगे तब कैसा दिखेगा, नाशपाती के आकार का। सर ओपनिंग कितनी होंगी, सर 2 ओपनिंग। कौन कौन सी सर, एक कार्डियक ओपनिंग और एक पाइलोरिक ओपनिंग। लेकिन बच्चों अगर आपसे स्पिंचर पूछ ले, क्या पूछ ले कि स्पिंचर होते कितने हैं स्टोमक में, तब भी जवाब जाएगा कार्डियक स्पिंचर एंड पाइलोरिक स्पिंचर। 2 ही स्पिंचर पाए जाते हैं स्टोमक में, यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर होता है और नीचे की साइड पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है ना बच्चों, स्पिंचर का मतलब ऐसे वाल्व पाए जाते हैं इसके अंदर, कपाट, जो कि भोजन को नीचे आने देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल सर, इनके बारे में भी आगे बता दूंगा। इसके बाद में क्या पूछा सर आपने, बताएगी कैपेसिटी नॉर्मल अवस्था में कितना होता है, 1.5 5 से लेकर 2 लीटर। जब आप जिम जाम के मस्त हो जाते हो तब दोस्तों इसकी कैपेसिटी 4 लीटर हो जाती है। फिर पार्ट की बात किए तो कितने पार्ट होते हैं, 1 2 और 3 और 4, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो ये अपन ने कुछ चीजें देखी स्टोमक में बारे में, इसे ही बोला जाता है फूड रिजर्वोयर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी होने वाला है। दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक चीज आपको बता दूं कि अपन है ना बहुत ही जल्दी लंबी क्लास लेने वाले हैं, और उसके लिए कुछ जो चीजें हैं उनमें आपको भी मेरी सहायता करनी होगी। और आपको पता है कि आपके जो यार दोस्त है वहां तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा शेयर करके,
और क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। जाते जाते वही 2 लाइन कि तू हंस तू मुस्कुरा बस रोना कम कर दे, जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे फिर से एक अगले एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।